एडवर्ड लॉरेंस ने 19वीं सदी में एक थ्योरी पेश की जिसमें उसने कहा कि दुनिया के एक कोने में अगर तितली अपना पर हिलाती है तो इसके नतीजे में दुनिया के दूसरे कोने में सुनामी आ सकती है। ये थ्योरी सुनने में तो काफ़ी बचगाना लगती है, लेकिन अपने अंदर काफ़ी गहरे सवालात और जवाबात समोए हुए है, जिसे बटरफ्लाई इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है। हम फारग औकात में बैठे अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार के बारे में सोचते हैं कि अगर हमने फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ काम ना किया होता तो मेरा फ़लाँ नुकसान ना होता। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसलों पर बाद में बहुत पछतावा रहता है और वो इन फ़ैसलों को सारी ज़िंदगी कोसता रहता है। आपने कभी सोचा कि अगर आपने वो फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में कभी ना लिया होता जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल गई, तो आप इस वक्त क्या कर रहे होते या अभी की ज़िंदगी आपकी कैसी होती? इसका सादा सा मतलब है कि इब्तदाई कैफियत में छोटी छोटी सी तब्दीलियां बाद में आने वाले बहुत बड़ी तब्दीलियों को जन्म दे सकती हैं। नज़रिया शवास, जिसे नज़रिया इंतशार और क्यास थ्योरी भी कहा जाता है, ऐसे मखसूस हरीकी निज़ामात के तर्ज़ अमल का मुतालिया करता है जो अपनी इब्तदाई हालत पर सख्त हसास हों। इस हसासी को उर्फ़ आम में तितली असर कहा जाता है। शवासी निज़ामात में इब्तदाई हालत में छोटे फ़र्क से नताज में बड़ा इंतशार पैदा हो सकता है। ये नज़रिया हमारी तवज्जो इन अवामिल की जानिब मबज़ूल करवाता है जो बज़ाहिर एक मामूली दिखाई देने वाली तब्दीली के नतीजा में हैरान कुन नताइज देने की सलाहियत रखते हैं। आइए इस बात को कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि अमेरिका में एक तितली किसी बाग में उड़ती चली जा रही है। तितली के परों की फड़फड़ाहट से हवा के ज़रात में इंतशार फैलेगा और वो ज़रात अपनी जगह से हरकत करते हुए कुछ आगे पीछे होने लगेंगे। एक ज़र्रे की हरकत से दूसरे ज़र्रे पर कुछ दबाव पड़ेगा और वो भी अपनी जगह से हट जाएगा और यही अमल अगले ज़र्रात पर भी रूनमा होगा। जी हाँ, हवा के ज़रात में इस कदर अफरा तफरी फैल जाएगी कि जिसका तसव्वुर भी मुहाल है। ऐन मुमकिन है कि हवा के दबाव में कमी बेशी किसी मौसमियाती तब्दीली का सबब बन जाए। अगर ऐसा हो जाए तो तब्दीली की वो लहर मज़ीद बढ़ते बढ़ते दूसरे इलाकों, शहरों या मुल्कों का रुख भी कर सकती है। 1914 में हंगरी का एक शहजादा अपनी बेगम के साथ बोस्निया की सड़कों पर घूम रहा था। घूमते घूमते वो गलत अतराफ में निकल गया। उसी दौरान एक इनकलाबी शख्स जो वहां पर खाना खरीदने आया था, दोनों मियाँ बीवी को देखकर रुका और इन्हें गोली मार दी। इस वाक़े के बाद हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। रूस ने हंगरी का साथ दिया, जिसके साथ देखते ही देखते दुनिया के 32 ममालिक इस जंग का हिस्सा बन गए। इस जंग को लोग पहली जंग अजीम या वर्ल्ड वार 1 के नाम से जानते हैं। इस जंग में तकरीबन 2 करोड़ लोग मारे गए। अब अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि अगर पहली जंग अजीम ना होती तो इन सब ममालिक के दरमियान अमन मुआहदा साइन ना होकर जंग ख़त्म ना होती। इस जंग में एक सिपाही ने एक शख्स को गोली मारी जिससे वो ज़ख्मी हो गया। अगर वो सिपाही चाहता तो एक और गोली मारकर इस शख्स को मौत के घाट उतार सकता था। उसने ऐसा ना किया बल्कि इसे बचा लिया। बाद में वही ज़ख्मी शख्स दुनिया का बदतरीन डिक्टेटर बना जिसे दुनिया हिटलर के नाम से जानती है। अगर सिपाही ने हिटलर को उसी वक्त मार दिया होता तो आज हिटलर का किसी किताब में जिक्र ना होता और ना ही जंगे अजीम दोयम होती जिसमें तकरीबन 6 करोड़ लोग मारे गए थे। बटरफ्लाई इफ़ेक्ट की एक और मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। कहा जाता है कि गांधी एक बार ट्रेन के अपर क्लास डब्बे में बैठा हुआ था। टिकट चेकर ने उसे धक्के मारकर इधर से निकाल दिया। इस वाक़ये के बाद गांधी ने ठान ली कि वो हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकाल कर ही सांस लेगा। अगर उस दिन गांधी ट्रेन में ना बैठा होता तो आज दुनिया का नक्शा किसी और रंग से देखा जाता। इन सब मिसालों पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो समझ में आता है कि एक छोटी सी बात बड़े से बड़े वाक़यात को जन्म दे देती है। जैसा कि आप अपनी अगर ज़िंदगी में नज़र दौड़ाएं तो ऐसे कई वाक़यात देखने को मिलेंगे जिस पर आप कहेंगे कि काश अगर ये सवाल याद कर लिया होता तो 10 नंबर का पेपर हल हो जाता। आपके 5 मिनट जिसमें आपने उस सवाल को छोड़ दिया आपकी सारी ज़िंदगी का ज़वाल बन गया। एडवर्ड लॉरेंस की इस थ्योरी को बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को अगर गहराई के साथ समझा जाए तो कई मसाइल का हल किया जा सकता है, लोगों की जहनियत को परखा जा सकता है और आने वाले वक्त के बारे में जायज़ा लगाया जा सकता है। इन तमाम मिसालों और इस तमाम हकीकत से आपने अगर कुछ सीखा है तो वो ये है कि बिला सोचे समझे और बग़ैर किसी दूर अंदेशी के
किए जाने वाले फैसले आगाज में बज़ाहिर वैसे ही बेज़रर दिखाई देते हैं जैसा कि किसी तितली के परों की फरफराहट, मगर वही फैसले बाद में कई नस्लों के लिए रोग बन जाते हैं और ऐसे तूफान का पेश खैमा साबित होते हैं जो अपने साथ खसो खाशाक की तरह सब कुछ बहा ले जाता है। तो प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि बटरफ्लाई इफ़ेक्ट आपको खूब समझ आ गया होगा। प्यारे नाजरीन, बटरफ्लाई इफ़ेक्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।